प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक है। तो बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का पाठ नंबर 31 देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं हैं वहाँ पर घुटने लेकर आंखें बंद कर बैठिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। फिर एक बार प्रभु महान, तूने मुझे और एक एक बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में एक किया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, एक एक बच्चों को तेरे हाथों में ले प्रभु महान, और तेरी बातों को समझकर अपने जीवन में उनका पालन करने के लिए तू एक एक बच्चों को सहायता कर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। तेरी बातें समझने के लिए उनके बुद्धि को, उनके मनों को तू खोल प्रभु महान। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। 31 पाठ का नाम है परमेश्वर जो प्रार्थना का उत्तर देता है। लेसन नंबर 31, गॉड हु आंसर्स प्रेयर। इसका पठन भाग है 1 शमूएल अध्याय 1 से 3। रीडिंग पोर्शन 1 शमूएल चैप्टर 1 to 3। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन भजन संहिता अध्याय 116 का एक वचन। मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। साम चैप्टर 116 वर्स 1। आई लव द लॉर्ड फॉर ही हर्ड माई वॉइस, ही हर्ड माई क्राई फॉर मर्सी। बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या देखा था? हाँ बच्चों, सही, हमने गिदोन न्यायी के बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस प्रकार जब इज़राइली लोग यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर उन्हें किस प्रकार दंड देता है। बच्चों, हमने सीखा कि जब हम हमारे पापों को मानकर उन्हें छोड़ देते हैं और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उनके वचन को सुनकर उन पर चलते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में जय देता है। वे हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाते हैं। हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार गिदोन और उसकी सेना, जो 300 सेना यहोवा परमेश्वर ने चुनी थी, उनके ज़रिए किस प्रकार वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर उनको एक बड़े युद्ध में जय दिया। यहोवा परमेश्वर ने किस प्रकार उनके शत्रुओं से, इज़राइल के शत्रुओं से लड़ाई की और हर एक इज़राइली को उन पर जय दिया। तो जब हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में जय देते हैं और हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर से की हुई प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ्य है। जब बच्चों हम विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं और उनसे विनती करते हैं, तब वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और वे हमसे बात करते हैं। इज़राइल के न्यायियों के समय में एफ्रेम के पहाड़ी क्षेत्र के रामातैम सोपीम में एल्काना नामक एक व्यक्ति रहता था। एल्काना की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम था हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन बच्चों हन्ना को कोई संतान नहीं थी, उसके कोई भी बेटे बेटियां नहीं थी। तो इसलिए हन्ना दुखी रहती थी। पनिन्ना बार बार हन्ना को चिढ़ाती थी और उसे उकसाती थी। वह उस पर हंसती थी क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। इसीलिए हन्ना बहुत ही परेशान होकर, बहुत ही दुखी होकर, उदास होकर वह रोती थी और खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन एल्काना हन्ना की बहुत देखभाल करता था और हमेशा वह हन्ना को दिलासा दिया करता था। एल्काना हन्ना से कहता था, हे हन्ना, तू क्यों उदास होती है? तू क्यों खाना नहीं खाती है और तू क्यों रोते रहती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं हूँ?
लेकिन फिर भी हन्ना अपने मन में दुखी रहती थी और वह बहुत ही उदास रहती थी। एल्काना प्रतिवर्षी अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए वे शिलो में अपने परिवार के साथ आते थे। एक बार जब वे शिलो में आए तब वहाँ पर हन्ना मंदिर में जाकर अपने मन में व्याकुल होकर वह एक पुत्र के लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और वह यहोवा परमेश्वर से यह कहकर मन्नत मांगने लगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे और अगर मेरी सुधि ले और अगर तू अपने दासी को भूल न जाए और अपने दासी को अगर एक पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी। तो बच्चों, इस प्रकार वहाँ पर हन्ना बार बार लगातार वहाँ पर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और विनती करने लगी कि अगर यहोवा परमेश्वर उसे एक पुत्र दे तो उस पुत्र को वह यहोवा परमेश्वर के लिए अर्पण कर देगी। और इस प्रकार रोते हुए और लगातार व्याकुल होते हुए अपने आंसुओं को बहाते हुए वहाँ पर हन्ना हमें बार बार वहाँ पर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब हन्ना वहाँ पर प्रार्थना कर रही थी तब वहाँ पर एली याजक दूर से हन्ना को देख रहे थे और वे बार बार उसकी ओर देख रहे थे कि ये किस प्रकार प्रार्थना कर रही है, वो कितना प्रार्थना कर रही है, किस प्रकार व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। जब एली ने वहाँ पर हन्ना को देखा तो एली को लगा कि वह नशे में है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर हन्ना के होठ तो हिल रहे थे लेकिन कोई आवाज़ सुनाई न दे रही थी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा परमेश्वर को अपना दुख सुना रही थी, अपनी बातें यहोवा परमेश्वर के सामने रख रही थी और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इसीलिए एली को लगा कि वह नशे में है और एली वहाँ पर हन्ना के पास जाकर वहाँ पर हन्ना से कहने लगा, तू कब तक अपने नशे में रहेगी, अपना नशा उतार दे। तब वहाँ पर हन्ना एली से कहने लगी, नहीं हे मेरे प्रभु, मैंने कोई भी दाख मधु या फिर कोई भी मदिरा नहीं पी है, बल्कि मैंने तो अपने मन की बात दिल खोल कर यहोवा परमेश्वर के सामने रख दी है। और मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत ही दुखों से शोकित हूँ और मैं बहुत ही उदास हूँ और बहुत ही सताई जाने के बाद मैंने मेरी बात यहोवा परमेश्वर के सामने रख दी है। हन्ना ने इस प्रकार वहाँ पर एली को उत्तर दिया। तब एली ने वहाँ पर हन्ना से कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का यहोवा परमेश्वर तुम्हें मनचाहा वर दे। तब बच्चों वह स्त्री वहाँ से चली गई और वह घर जाके उसने खाना खाया। उसके बाद से बच्चों उसका मुंह कभी भी उदास न हुआ और अगले दिन एल्काना और हन्ना वहाँ पर सवेरे उठकर यहोवा परमेश्वर को उन्होंने दंडवत किया और वे वहाँ से मतलब शिलो से निकलकर वे अपने नगर में रामा नगर में वे वहाँ पर निकल गए। जिस प्रकार हन्ना ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की, यहोवा परमेश्वर ने हन्ना को याद किया और समय आने पर हन्ना गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हन्ना ने उस पुत्र का नाम शमूएल रखा। उसने यह कहकर यह नाम रखा कि उसने यहोवा परमेश्वर से मांग कर यह पुत्र प्राप्त किया। जब हन्ना ने उस बालक का दूध छुड़ाया तब हन्ना उस बालक को लेकर शिलो में परमेश्वर के भवन में उसे ले आई और उस बालक को वहाँ पर एली याजक के हाथों में सौंप दिया और उसके बाद से वह बालक वहीं पर परमेश्वर के भवन में रहने लगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर यह कितना छोटा बालक है। इस बालक को वहाँ पर हन्ना और एल्काना ने परमेश्वर के भवन में एली के हाथों में
उस पुत्र को सौंप दिया कि वह यहोवा परमेश्वर की सेवा कर सके, यहोवा परमेश्वर के जो कोई काम रहे वो काम वहाँ पर कर सके। इसलिए वह बालक को उन्होंने वहाँ पर छोड़कर वे चले गए। बालक शमूएल वहीं पर शिलो में ही परमेश्वर के भवन में एली के साथ साथ रहने लगे और जिस प्रकार उन्हें एली सिखाते थे परमेश्वर की प्रार्थना करना, परमेश्वर के जो भी वहाँ पर मंदिर में जो कुछ काम रहते थे वह काम करना और एली के हाथों में एली के साथ साथ वे जो कुछ बताते थे वे काम करना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना। तो यह सभी बातें बच्चों बालक शमूएल बड़े ही प्यार से, बड़े ही उत्साह से वे सभी बातें जो भी एली उनसे कहते थे वह सभी बातें वहाँ पर वह मानते थे और इस प्रकार वे यहोवा परमेश्वर की जो भी सेवा वहाँ पर मंदिर में करना चाहिए वह सेवा वे किया करते थे। बचपन से ही एली उन्हें यहोवा परमेश्वर के बारे में बताते थे और उनके काम वहाँ पर उनकी आज्ञाओं का पालन वहाँ पर बालक शमूएल किया करते थे। एक दिन जब बालक शमूएल वहाँ पर परमेश्वर के भवन में संदूक के पास जब वे सोए हुए था तब वहाँ पर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दिया जो कह रहा था, शमूएल, हे शमूएल। तब बालक शमूएल अचानक उठ गया और वह वहाँ पर क्या आज्ञा बोलकर वहाँ पर कहने लगा और वह उठकर दौड़कर वहाँ से वे एली के पास गए और एली को कहने लगे, क्या आज्ञा, क्या आपने मुझे पुकारा? तब वहाँ पर एली उससे कहने लगे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा और जाकर लेट जा। फिर बालक शमूएल जाकर फिर से वहाँ पर सो गए और सोने के बाद फिर से उन्हें आवाज़ आई, हे शमूएल। तब बालक शमूएल फिर से उठ गए और वह वहाँ से उठकर फिर से वे एली के पास गए और एली को कहने लगे, क्या आज्ञा, क्या आपने मुझे पुकारा? वहाँ पर एली फिर से बालक शमूएल से कहने लगे, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर फिर से सो जा। अब तीसरी बार फिर से जब बालक शमूएल जाकर वहाँ पर सोने लगे और सोने के बाद फिर से उन्हें आवाज़ आया, शमूएल, शमूएल। तब फिर से वे जाग उठे और दौड़कर वे एली के पास गए और एली से कहने लगे, हे मेरे स्वामी, क्या तूने मुझे पुकारा? एली फिर से वहाँ पर कहने लगे कि हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा। और इस बार एली यह जान गए कि यहोवा परमेश्वर ही शमूएल को पुकार रहे हैं और वे उनसे बात करना चाह रहे हैं। इसलिए इस बार एली ने शमूएल से कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, अगर इस बार तुझे अगर आवाज़ आए, फिर से आवाज़ आए, तब तू कहना कि हे मेरे स्वामी, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार जब एली ने उसे कहा तब बालक शमूएल वहाँ से जाकर वे फिर से अपने बिस्तर पे जाकर वहाँ पर सो गए। जब वे सो गए तो थोड़ी ही देर के बाद उन्हें फिर से वहाँ पर आवाज़ आई, शमूएल, शमूएल। तब वे अपने बिस्तर से उठ गए और वहाँ पर उठने के बाद वे वहाँ पर उस पुकार को कहने लगे, हे मेरे परमेश्वर, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तो जब बच्चों इस प्रकार वहाँ पर शमूएल ने कहा तब यहोवा परमेश्वर उसके सामने प्रकट हो गए और वहाँ पर यहोवा परमेश्वर बालक शमूएल से बातें करने लगे। तो देखो बच्चों, इस प्रकार शमूएल किस प्रकार यहाँ पर शमूएल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए वो बच्चे रहते ही, उन बालक रहते ही तभी यहोवा परमेश्वर ने उनसे बात की। यहोवा परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर बात करते हुए वहाँ पर एली के परिवार के पापों के बारे में उनसे बात की और उनके पापों के बारे में वहाँ पर शमूएल को बताया। तो इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर शमूएल से
बात की। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार बालक शमूएल से यहोवा परमेश्वर बातें कर रहे थे, क्योंकि शमूएल बालक जो था वह बचपन से ही यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके बताए हुए एली जो उन्हें मार्ग बताते थे उस प्रकार वे चलते थे। और बच्चों इस प्रकार बातें करते, यहोवा परमेश्वर के साथ बातें करते करते ही बालक शमूएल बड़े हुए। जब शमूएल बालक बड़े हो रहे थे तो यहोवा परमेश्वर उनके साथ साथ रहते थे और दान से लेकर बेर्शबा तक के इज़राइल के घराने को यह पता चल गया कि जो शमूएल है, शमूएल बालक जो है वह यहोवा परमेश्वर से बातें करता है और शमूएल बालक का नबी बोलकर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें चुना था और शमूएल बालक ही यहोवा परमेश्वर से बातें करते हैं और उनकी बातें ही हमें बताते हैं। तो किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के जो भी काम यहोवा परमेश्वर का रहता था तो वह शमूएल बालक को बताते थे और शमूएल उनकी आज्ञाओं को पालन करते करते वे बड़े होते गए। तो बच्चों यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल वहाँ पर उनके अपने कामों के लिए किया और शिलो में बार बार यहोवा परमेश्वर उनके ज़रिए अपने वचन जो है, जो इज़राइल के लोगों को बताने थे, वे वचन वे शमूएल नबी के ज़रिए लोगों को बताते थे और यहोवा की बातें, यहोवा उनसे बात करते थे और जो कुछ भी यहोवा चाहते थे वह वहाँ पर शमूएल किया करते थे। शमूएल के जीवन भर में उन्होंने यहोवा परमेश्वर की सेवा की। शमूएल जो थे वे एक याजक के रूप में, एक नबी के रूप में और एक भविष्यवक्ता के रूप में यहोवा परमेश्वर की सेवा लगातार अपने जीवन भर में वे करते रहे। और बच्चों हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि शमूएल नबी के ज़रिए ही यहोवा परमेश्वर ने शाऊल और दाऊद राजा का अभिषेक किया। तो बच्चों इस किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल अपने लिए किया हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बचपन से ही उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को यहोवा परमेश्वर के लिए समर्पित किया और वे बार बार यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और यहोवा परमेश्वर भी उनसे बातें करते थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को पसंद आए, उन्हें प्रसन्न करे, इस प्रकार उनका जीवन था और इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। बच्चों अब हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। बच्चों इस पाठ का मुख्य विषय है कि हम जब यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हन्ना ने व्याकुल होते हुए अपनी मन की बात यहोवा परमेश्वर को बताई और यहोवा परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। किस प्रकार बालक शमूएल भी अपने जीवन में प्रार्थना करते करते यहोवा परमेश्वर के साथ रहते थे और बालक शमूएल से ही, वे जब छोटे थे तभी से यहोवा परमेश्वर ने उनसे बात करते गए। तो बच्चों अगर हम भी हमारे जीवन में प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, हम भी यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं। तो बच्चों आप घर में आपके माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने मित्रों से बातें करते होंगे, उनको जानते होंगे और अपने मन की बातें उनको बताते होंगे। इसी प्रकार हमें जब यीशु मसीह को अगर जानना है, उसको वो कैसा है हमें अगर देखना है, तो बच्चों हमें उनसे बातें करना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए। तो बच्चों हम यहोवा परमेश्वर से किस प्रकार बातें कर सकते हैं? यहोवा परमेश्वर से बातें करने के लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो जिस प्रकार बालक शमूएल हमेशा उनके जीवन में, वे बड़े हुए तभी भी जब वे नबी थे, अपने पूरे जीवन भर में उन्होंने प्रार्थना करते करते यहोवा परमेश्वर से बातें की। तो उसी प्रकार बच्चों हमें भी हर पल, हर समय, हर रोज़ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तब यहोवा परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि यहोवा परमेश्वर सिर्फ बड़ों से ही बातें करते हैं, यहोवा परमेश्वर बच्चों से भी बातें करते हैं। अगर आप पूरे मन से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं,
तो यहोवा परमेश्वर आपसे भी बातें करेंगे। यहोवा परमेश्वर कोई वचनों के ज़रिए या फिर किसी व्यक्ति के ज़रिए या चर्च में किसी वचन के ज़रिए आपसे बातें करेंगे और आपके सवालों का जवाब, आपको उत्तर वे देंगे और आपसे वे बातें करेंगे। तो बच्चों, आपको हमेशा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक समय में आपकी छोटी से छोटी बातों के लिए, और आपको हमेशा आपके साथ रहने के लिए एक अच्छा दोस्त यहोवा परमेश्वर है। तो आपको उसी से प्रार्थना करते हुए चलना चाहिए। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल उनके लिए किया और वे एक बड़े नबी, याजक और भविष्यवक्ता के रूप में वे इज़राइल के लोगों में जाने जाते थे। तो बच्चों, इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर अगर आपसे भी बात करेंगे तो यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में उनकी जो इच्छा है वो इच्छा वे प्रकट करेंगे और आप उनकी इच्छा अपने जीवन में पूर्ण कर सकते हैं और आप उनके अच्छे प्रिय पुत्र बन सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम यही देख सकते हैं कि हम यहोवा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ पर आधारित सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक कर आप उसमें से सवाल लिख सकते हैं और उसके जवाब आप आपके नोटबुक में नोट करना है। और बच्चों, इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। तो बच्चों, इस प्रकार की एक्टिविटी आपने बचपन में किया होगा आपके फ्रेंड के साथ। एक जगह से बात करते हैं और एक जगह से सुनते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको यह एक्टिविटी करना है। तो यहाँ पर एक जगह परमेश्वर है और एक जगह मैं हूँ, और इन दोनों में बातचीत अगर होना है तो इनमें दोनों में बातचीत हम किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों? तो केवल प्रार्थना के ज़रिए ही हम यहोवा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह एक्टिविटी आपको बनाना है। तो आइए बच्चों, हम छोटा सा प्रार्थना करके यह पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। इस प्रकार प्रभु बालक शमूएल के ज़रिए प्रभु तूने हमसे एक से बात की प्रभु। जिस प्रकार शमूएल का इस्तेमाल तूने अपने लिए किया प्रभु महान, उसी प्रकार प्रभु एक बच्चों का इस्तेमाल तू करने के लिए प्रभु, निरंतर प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए तू एक को सहायता कर प्रभु। प्रार्थना करने के लिए तू एक को सहायता कर, कृपा कर प्रभु। एक छोटी से छोटी बात प्रभु तुझसे कहने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। तुझसे बातचीत करते हुए तेरा एक अच्छा मित्र बनने के लिए तू एक बच्चों को सहायता कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इसी वचन के अनुभव में एक को चलने के लिए तू सहायता कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।